वोट दिए हैं, इतने सालों से हम लोग वोट दे रहे हैं जिस भी पार्टी को, तो हमारे को आज क्यों हटा रहे हैं? कि इस इंक्रोचमेंट के लिए, इस कब्जे के लिए, इस अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं, उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई करें, उन सबको जेल भेजें। ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर आज अभी इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं अनऑथराइज कब्जे नहीं हो रहे? एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जिसका भी कब्जा है, जिस संस्था का कब्जा है, लैंड उनको दे दी जाए। दिल्ली के हर कोने पर बुलडोजर लगे हैं, जेसीबी मशीन लगी है, पुलिस फोर्स लगी है, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और अन्य डिपार्टमेंट के लोग वहां खड़े होकर इशारा कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को तोड़ दें, इस बिल्डिंग को तोड़ दें। वहां मौजूद भीड़ उसे देख रही है, लेकिन जिनके मकान टूट रहे हैं, जिनकी दुकान टूट रही हैं, जिनके आशियाने टूट रहे हैं, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथ जोड़कर, पांव पकड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों से, एमसीडी के अधिकारियों से, मौके पर मौजूद एसडीएम पटवारी और तहसीलदार से। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर कर जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है वो सही है, वो बिल्कुल गलत है। किसी भी रूप में सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर कर इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट हो जाता है और वहाँ बिल्डिंग बन जाती है तो सरकार की जो नीति होती है कि वहाँ पार्क बनाना है, वहाँ स्कूल बनाना है, वहाँ हॉस्पिटल बनाना है, वहाँ अन्य सुविधाएं देनी है, वो काम नहीं हो पाता क्योंकि उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचिए, ध्यान से सोचिए, 20 साल पहले जिसने मकान बनाया, 10 साल पहले जिसने मकान बनाया, 5 साल पहले जिसने मकान बनाया, 4 दीवारी की, लेंटर डाला, बिजली पानी का उसको मीटर मिला, तो वो किन लोगों ने बिजली दी, किन लोगों ने पानी दिया, और उस समय जो पुलिस थी वो कहाँ थी, एमसीडी वाले कहाँ थे, ये डीएम साहब क्या कर रहे थे? जो डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, सबसे अधिक जो आदमी पावरफुल होता है, उसका क्या काम है? क्या काम है? आपने जेसीबी भेजकर, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और डिमोलिशन स्टार्ट कर दिया, लोग रो रहे हैं, दूध मुए बच्चे बिलख रहे हैं, आदमी जहां नौकरी करते हैं काम धंधा छोड़कर अपने सामान को निकालने में लगे हुए हैं, जीवन भर की जो पूंजी उसने उसमें लगा दी, और जो कागज बने हुए हैं, जो अटॉर्नी हो रखी है, सेल डीड हो रखी है, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों को जो बेच दिया गया है, जो 3-3 मंजिल बिल्डिंग बनी, तो क्या उस समय जो क्षेत्र का जेई था, या यदि वो लैंड एग्रीकल्चर थी तो वो पटवारी साहब क्या कर रहे थे, नायब तहसीलदार क्या कर रहे थे, तहसीलदार क्या कर रहे थे, एसडीएम क्या कर रहे थे? ये कोई छोटा विषय नहीं है, और ये केवल दिल्ली का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है। जहाँ भी सिटी बसती है वहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनी बन जाती हैं, झोपड़पट्टी बस्ती बस जाती है। लेकिन झोपड़पट्टी बस्ती में रहने वालों की गलती क्या है? अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट लेकर मकान बनाकर रहने वालों की गलती क्या है? क्षेत्र के नेता की सह पर यह होता है। मेरा अनुभव है, क्षेत्र का निगम पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, क्षेत्र का तहसीलदार हो, पटवारी हो, एसडीएम हो, डीएम हो, क्षेत्र के अंदर बीट कांस्टेबल से लेके क्षेत्र का डीसीपी हो, बाकी जो अन्य एजेंसियां हैं, उन सबकी मिली भगत से ये अनऑथराइज कॉलोनीज डेवलप होती हैं। उनमें नेताओं का
बड़ा हिस्सा होता है, और तो और बड़े बड़े अधिकारियों के भी उसमें प्लॉट होते हैं। जिस प्रकार से रिश्वत इकट्ठी कर कर आपस में बांटी जाती है, उनके खिलाफ कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट में कोई भी आदमी किसी मामले को लेकर पहुंच जाता है। सपोज एक कॉलोनी के अंदर किसी एक व्यक्ति का घर किसी कारण से तोड़ दिया गया, अभी वर्तमान में, या वो आगे बढ़ा रहा था, तोड़ दिया गया, वो सीधा कोर्ट जाता है, साहब कि मेरा मकान तोड़ दिया और बाकी भी तो अनऑथराइज हैं, और कोर्ट रिकॉर्ड मंगाती है। रिकॉर्ड से मालूम होता है कि वास्तव में अनऑथराइज है, और कोर्ट रिकॉर्ड के हिसाब से आदेश कर देती है कि सरकारी जमीन को खाली कराया जाए। आदेश से काम नहीं चलेगा। माननीय हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जिस प्रकार से लगातार आदेश आते हैं, क्या वो जो इंक्रोचमेंट हट पाती है? नहीं हट पाती। अधिकारी, पुलिस, डीएम, इवन सीएम थोड़ा बहुत काम दिखाकर और खाना पूर्ति कर देते हैं। यदि शिकायतकर्ता दोबारा पहुंच जाए, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लगा दे, तो कोर्ट फिर एक्टिव हो जाती है। लेकिन यदि कोर्ट वास्तव में, हम न्याय की बात करें, न्याय तभी होगा, न्याय वही होगा कि उस समय जो पुलिस में थे, उस समय जो नेता थे, उस समय जो एमसीडी में थे, उस समय जो पीडब्ल्यूडी में थे, उस समय जो पटवारी था, उस समय जो तहसीलदार था, उस समय जो एसडीएम और डीएम थे, उनके खिलाफ भी कोर्ट ऑर्डर कर दे, तो भविष्य में इस प्रकार से इंक्रोचमेंट कर कर सरकारी ज़मीन पे कब्जे होने बंद हो सकते हैं। मैं बंद हो सकते बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये भारत देश है। जिन ईमानदार लोगों ने ईमानदारी से घर बनाए और किसी प्रकार की अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं की और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की, वो तो बहुत पीछे रह गए। और जिन लोगों ने रिश्वत देकर पुलिस को और अफसरों को और नेताओं को रेजिडेंशियल एरिया में, मैं बात थोड़ी पुरानी कर रहा हूँ, अपने दुकानें बना दी और कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी, बाद में सरकार ने वोट बैंक के चक्कर में उनको पास कर दिया, वो रातों रात करोड़पति हो गए, और जो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, नियमों का पालन कर रहे थे, वो बहुत पिछड़ गए। उन हालात को देखते हुए आदमी रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि ये नेता लोगों को वोट चाहिएंगी तो हमारे अनऑथराइज काम को भी रेगुलराइज करेंगे। लेकिन जब कोर्ट बीच में आ जाती है, तो कोर्ट फाइल को देखती है, नियमों को देखती है, संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट को देखने के बाद निर्णय तो ले लेती है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि एक रिक्शा वाले ने किस प्रकार से रिक्शा चला कर पहले कुछ अमाउंट में वो प्लॉट खरीदा होगा, फिर 10 सालों में एक कमरा बनाया होगा, या बाकी घरों में काम करने वाली महिला हैं, या बाकी जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, किराए से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली शहर में सोचते हैं कि एक छोटा सा अपना मकान हो जाए, अपनी एक झुग्गी हो जाए, जिससे चैन से कम अपने घर में रह तो पाएंगे। रोज़ रोज़ के किराए की टेंशन तो दूर, रोज़ रोज़ मकान खाली कर कर बदलने के झंझट से बचने के लिए ही लोग इस प्रकार के मकान बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। क्योंकि जब वो बनाते हैं तो पुलिस वाले अपना हिस्सा ले जाते हैं, एमसीडी वाले अपना हिस्सा ले जाते हैं, पटवारी अपना हिस्सा ले जाते हैं, नेता अपना हिस्सा ले जाते हैं, हेल्थ वाले, लाइसेंसिंग वाले, किसान अपनी ज़मीन के पैसे ले जाता है। जब दिक्कत आती है तो भुगतना पड़ता है उस व्यक्ति को जिसने अपने बच्चों के पालने के लिए जीवन भर की पूंजी लगाने के बाद उस घर में, छोटे से घर में रह रहा था, झुग्गी नुमा घर में रह रहा था, जिसका तिरपाल चूता था, जिसकी दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं करवा पाया था, लेकिन उसको आज डिमोलिश कर दिया गया है
और नेता केवल बयानबाजी दे रहे हैं कि गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। गरीबों पर अत्याचार तो हो रहा है, लेकिन जिन लोगों की सह पर ये काम, जिसे कोर्ट गलत बोल रही है और सभी गलत मान रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती कोर्ट? आज भी जो कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि भलसवा डेयरी में गिरा दो, स्वरूपनगर में गिरा दो, शाहबाद डेयरी में गिरा दो, रंगपुरी में गिरा दो, बदरपुर में गिरा दो, खैबर पास में, उधर वो गिरवा रही है। ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर आज अभी इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं अनऑथराइज्ड कब्जे नहीं हो रहे? खेल सारा लेन देन का है, पैसे का है। ये सब जुआ, जुआरी जुआ खेलता है ना कि पता नहीं क्या हो जाए, ये भी पब्लिक भी जुआ खेल रही है कि देखा जाएगा। और ये उससे क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्लैकमेलर पैदा हो गए हैं। समाज सेवी संस्थाओं के नाम पर भी ब्लैकमेलर पैदा हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवक इसी काम में लगे हैं। पहले आरटीआई लगाते हैं, शिकायत करते हैं, और उसके बाद जब पैसे मिल जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर भी हो गए हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडिया के लोग भी हैं जो एरिया में जाते हैं जहाँ पर कि अनऑथराइज्ड काम हो रहे होते हैं, उनकी खबर छाप देते हैं या उनको बोलते हैं कि ये आपका गलत काम हो रहा है, या तो कुछ पैसे दे दो नहीं तो आपकी शिकायत करेंगे। और तो और मीडिया के लोग तो पुलिस, एमसीडी और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके अफसरों से भी पैसे ले आते हैं। उनका महीना बंधा हुआ है कि नहीं तो हम आपके खिलाफ खबर छाप देंगे। एसडीएम भी डरता है, तहसीलदार भी डरता है, पुलिस भी डरती है, एमसीडी के लोग भी उनको पैसे पहुंचाते हैं। ये जो सिलसिला है, ये जो एक कॉकस बना हुआ है, उसको तोड़ना होगा कोर्ट को। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बहुत पुरानी बात है, कंप्लेंट की थी और वो सरकारी लैंड थी, और मैंने जब वो कोर्ट में गया तो मैंने कहा साहब ये सरकारी लैंड है। कोर्ट ने अफसरों को बुलाया, अफसर बोले जी बिल्कुल सरकारी लैंड है और बहुत बड़े नेता साहब ने इस पर कब्जा किया हुआ है। तो कोर्ट ने कहा फिर आपने क्या कार्रवाई की? नहीं साहब वो हम कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं नेताजी, और इलेक्टेड लीडर हैं तो हम गिरा नहीं पाते। तो कोर्ट ने कहा कार्रवाई की जाए। जब वो कार्रवाई के लिए पहुंचे तो फिर वही हाल हुआ, 400-500 लोग इकट्ठे हो गए और नारेबाजी, जो हमसे टकराएगा ऊपर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। और पुलिस ने भी अपना क्या होता है वो हाथ मुट्ठी गरम करी पुलिस की, नेताजी ने, और वो जगह जो डीएम ऑफिस से डीएम खुद मौके पर मौजूद था, एडीएम मौके पर मौजूद था, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं है, और वो अपने बुलडोजर वगैरह लेके वापस चले गए। व्यक्ति पॉलिटिकल था, मजबूत था। पता क्या हुआ? मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपसे, पहली बार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नेताओं के दबाव में आके वो जो जमीन जो कि डीएम साहब के ऑर्डर पर कब्जा लेने की बात वहां हो गई थी, कब्जा नहीं ले पाए थे, अगली डेट फिक्स करने वाले थे, एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जिसका भी कब्जा है, जिस संस्था का कब्जा है, लैंड उनको दे दी जाए। आप बताइए ये ऑर्डर जस्टिफाइड है? मैं नाम बताता हूं, तजिंदर खन्ना साहब थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, रिकॉर्ड मेरे पास है। तजिंदर खन्ना साहब ने ऑर्डर कर दिए कि जमीन पर जिसका कब्जा है वो जमीन उनको दे दी जाए, क्योंकि उनका कब्जा है पुराना। अब हमने अप्रोच किया डीएम से, तो बोला जी मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, एलजी हमारे बॉस हैं और एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं, तो अब तो हम कब्जा नहीं ले सकते। तो हमारी संस्था दिल्ली हाई कोर्ट गई, और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस उस समय दीपक मिश्रा साहब थे। हमने पीआईएल लगाई और पीआईएल में डबल बेंच में लगी, और तो उन्होंने डायरेक्शन दी कि बिना कोर्ट की अनुमति के ये काम नहीं हो सकता। मतलब जो ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया गया, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया गया। हम बड़े खुश हुए कि चलो हमें अदालत से एक सही फैसला मिला।
लेकिन अगली डेट पर तो वो जो अफसर डीएम, पटवारी, तहसीलदार, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, वो जो सारे पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा साहब वो लैंड अब हमारी है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कह दिया कि वो लैंड उस संस्था को दे दी जाए। हमने संस्था को लैंड दे दी है, इसलिए अब हम उसमें कोई कार्रवाई तो कर सकते नहीं है। और ना जाने, मुझे आज तक समझ नहीं आ पाया, वो उसी बेंच ने कहा कि ठीक है, क्योंकि अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर कर दिए हैं, जिस ऑर्डर को कोर्ट ने स्टे किया था, तो वो जो एक वहाँ पर क्योंकि एक छोटा सा मंदिर बन गया है, तो वो मंदिर कमेटी है जिसके हेड कौन है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो फैसला लेगी कि उस लैंड का क्या करना है, और हमारी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। वीडियो लंबी हो रही है, कहने का मकसद केवल एक है कि कोर्ट जब भी फैसला करे तो जिस समय वो फैसला करे तो इस बात पर भी ध्यान दे कि इस इंक्रोचमेंट के लिए, इस कब्जे के लिए, इस अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं, उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई करे, उन सबको जेल भेजे। वही हल है जिससे जिसका मकान टूट रहा है उसको भी लगेगा कि कोर्ट ने न्याय किया है। जिसने मुझसे पैसे लेकर ज़मीन बेची थी, जिसने मेरा मकान बनवाया था और मुझसे पैसे लिए थे, उनको भी कोर्ट ने सज़ा दी है। तो शायद वो इतना परेशान ना हो, इतना ना रोए जितना कि अब वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। नेता उनको झूठे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसने सरकारी तंत्र की मदद लेकर, रिश्वत देकर अनऑथराइज वे में मकान बनाया था। बस वीडियो देखने वालों, पता नहीं वीडियो आपको कैसी लगेगी। मैंने जो एक फैक्ट्स मुझे नज़र आए वो मैंने बता दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना ही मेरा आपसे कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय फौजी, जय हिंद।